बहुत वर्ष पूर्वर कथा ये जो समय कथा कहूँ सेतबले मु बहुत छोट वर्षे कि 2 वर्ष मते आमे गाँ को जाइथाउ मार्गशीर मास माणबसा गुरुवार पूजा उपलक्षे शीत राति संध्या घंट बाजिबा परे समस्ते खाई पी सोई जाते। ठीक 8टा कि 9टा बेलको जेजमार पेट काटिबा आरंभ होला। गुरुवार पूजा पाई राति सारा न सोई पिठापଣା करने जो बोधहुए तार गैस्ट्रिक बाहरी जाइथिला। धीरे धीरे व्यथा बढ़िला। सेतबेले गाँव रे बाथरूम के लाट्रिन न थाए। तेणु संध्या सुधा ग्रामर समस्त स्त्री लोक पोखरी को जाई स्नान शौच आदि काम करी फेरी आसते। जदि राति रे काहाकू विशेष आवश्यक पड़े 4-5 जन डकाडकी होई परिवार जड़े पुरुष लोक को सांगरे नहीं से पोखरी आड़ को जाते। एकुटिया केबे भी जाते नहीं। से समय ग्राम रे बिजुली आलोकर व्यवस्था न थाए। डीबी बती किंबा काच औषध बोतल गुड़िकरे सलिता और किरोसिन पुराई दीप परी व्यवहार करुथिले। काँ भा लंठन केवल पिलामानक पाठ पढ़िला बेले दिया जाउथिला। देउल रे घंट बाजिबा परे प्राय 6:30 किंबा 7 बेलको खाई पी समस्ते सोई जाउथिले। सेतबेलर राति 9 किंबा 10 एबेकार राति 12टा किंबा 1 सहित समान। चोर भय जेतिकी न थाए भूत भय बहुत थाए। सेतबेले भूतर अवस्थिति विषय आजिका जुगर पिला हिसाब रे सत कि मिछ तो कही हेउनी। जे अनुभव करिछि सेही केवल कहि परिबो। किंतु भूत भୟରେ केही भी बाहर को बाहरु नथिले। जेजेमांकर अवस्था देखि जेजेबाबा परामर्श देले पोखरी आड़ को जाई हालुका होई आसिले हुए तो पेट बथा कमी जाई पारे। तेणु कका मो बो जेजेमा को सांगरे नहीं पोखरी आड़ को बाहरिले। कका का बयस सेतबेलू 19 कि 20 भेंडा बयस। चाषी घर पिला हेतु प्राय धान अमल समय खलारे रहिबाकू पड़ुथिला तांको। तांका मनरे डर भय प्राय नथिला कहिले चले। पूर्णिमा राति चंद्रर शुभ्र किरण चारिआडे विच्छरित होई पड़िथिला। तेणु लंठन नेबार आवश्यकता मध्य नथिला। तेणु काका आगरे तांका परे जेजेमा और तांका पछरे बो आग पछ होई चलुथिले। पोखरी बेसी दूर नथिला। पाखापाखि 0.5 किलोमीटर भितरे आम खला पाखरे। किंतु रातिर अंधार रे गहल धान खेत भितरे थिबा हुड़ा उपरे देई गला बेलको मझिरे मझिरे निशाचर मानकर शब्द रे मन भितरे छनका पशि जाउथिला। ठीक पोखरी पाखापाखि धान खेत भितर को खाली जगह देखी जेजेमा हालुका हेबाको गले। तुठ उपरे कका जगी बसिले और बहु जेजेमा पछरे गला ताकू जगिबा पई। निशा गरजु थाए। पतरटिए पड़िले मध्य ताहा पत्थर पड़िला परी भ्रम सृष्टि करुथाए। रातिरे निर्जनता को भांगी मझिरे मझिरे बिलुआ को हुके हो शब्द मन भितरे भय संचार करुथाए। तुठ पत्थर उपरे बसी अन्यमनस्क भावरे एपट सेपट अनौ थांती कका। ठीक एति बेले पानी भितरे किछि चप चप शब्द शुणे हठात ककांक नजर पोखरी पानी उपरे पड़िला। जह्न आलुरे पोखरी पानी चकमक होई देखा जाउथाए। हठात ताकू लागिला पानी भितरे किछि गोटी भासुछि। टिके आगकू जाई निरीखी देखिला बेलको लागिला किए बाल सफा करे मुंड बुड़ाई गाधौछि। तेणु खोला लंबा चुटी गुड़ाक भासी जाउछि पानी उपरे। से चमकी उठिले। एते रातिरे किए एकुटिया गाधौछि पुणी स्त्री लोकटिए। पानी भितरे मुहटी बुड़ी रहिछि। केवल मुंडर स्थान रे सेही लंबा चुटी गुड़िक देखा जाउछि। चारिआड़ को नजर बुलाई आनिले काले आखपाखरे तांको परी किए जगी बसिथिबो से स्त्री लोकटी को। किंतु नजर सेमिति केही आसिले नाही। लंबा चुटी सबो सेमिति भासु थाए पानी उपरे। प्राय 5 मिनिट जाए कका पानी भीतर को निरीखी अनाई रही थांते। से स्त्री लोकटी पानी रू बाहरिले ता मुह को देखिबा पाई। किंतु 10 मिनिट होई गला स्त्री लोकटी पानी भीतर को बाहरु न थाए। सेमिति पानी भितरे बुड़ी गाधोइला परी चप चप शब्द हेउथाए।
ଓ ପାଣି ତରଙ୍ଗାୟିତ ହୋଇ ଖେଳେଇ ହୋଇ ଚାରିଆଡ଼େ ପଡ଼ୁଥାଏ। ଠିକ୍ ଯେପରି ଜଣେ ମଣିଷ ପାଣିରେ ପଶିଲେ ଦେଖାଯିବା କଥା, ଠିକ୍ ସେହିପରି କଙ୍କାଙ୍କ ମନରେ ଛନକା ପଶିଲା। କିଏ ହୋଇଥାଇପାରେ ଏ ଶୀତ ରାତିରେ ଏତେ ସମୟ ପାଣି ଭିତରେ ନିଶ୍ୱାସ ନ ନେଇ କିଏ କ'ଣ ବୁଡ଼ି ରହି ଗାଧୋଇ ପାରିବ? ନା, ଏ ମଣିଷ ହୋଇନଥାଇପାରେ। ଏତିକି ଭାବିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀର ଝାଳରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। କିଛି ଗୋଟିଏ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଡିଆଁରେ ସେ ଜେଜେମା ଓ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପାଟି କରି କହୁଥିଲେ। ବୋଉ କାକାଙ୍କୁ ଥରୁଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିସାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜେଜେମାଙ୍କର ଏକା ଜିଦ୍, ପୋଖରୀକୁ ଯାଇ ଶୌଚ ହୋଇ ହିଁ ସେ ଘରକୁ ଯିବେ। ସେ କକାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନଥାଏ। କକା ବି ଏପଟେ କାଳେ କିଏ ଭୟ କରିବ ଭାବି ସେ କଥା ସେ କହିପାରୁନଥାନ୍ତେ। ଶେଷରେ ଜେଜେମା ନ ମାନିବାରୁ କକା ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣି ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ଟାଣି ଟାଣି ଗୋଟିଏ ରକମର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ବୋଉ କିଛି କିଛି ବୁଝି ଯାଇଥିଲା। ଘର ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିବା ପରେ ସବୁ ଘଟଣା ଜେଜେମାଙ୍କ ଆଗରେ ଶୁଣାଇଥିଲେ କକା। ଜେଜେମା ବି ପୂର୍ବରୁ କେତେଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ହେଉଥିବା ଅସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, ଫାଲତୁରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଉଥିଲେ। ସେଦିନ କିନ୍ତୁ କକାଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ମନରେ ବି ଭୟ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଏବେ ତ ଆଉ ଜେଜେମା ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଭୟଙ୍କର ରାତିର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ କକାଙ୍କର ଆଜି ବି ଭୟରେ ରୁମମୂଳ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ।